ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, हम सब गंगा स्नान करने हरिद्वार जाते हैं कि कहने को तो लोग कहते हैं कि पाप धोने जा रहे हैं। हम ये पाप करते क्यों हैं जो धोने जा रहे हैं? कई बार पाप हो जाते हैं गलती से। अगर गलती से किया गया कोई कार्य होता है तो उसका निवारण है। अगर जो आप काम जानबूझ के गलत कर रहे हैं तो उसका निवारण नहीं है दोस्तों, वो कर्म है, उसके भुगतना ही पड़ता है। इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ। भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र। गंगा पुत्र होने के बावजूद भी उनके द्वारा किए गए कुछ कर्म का भुगतान उसके भगवद गीता में भी लिखा है। जब भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह ने तीरों के ऊपर लेट के, तीरों की छैया में लेटे हुए उन्होंने पूछा कि प्रभु, मैंने अपने कौन से ऐसे कर्म किए जिसके कारण मुझे इन तीरों पर सोना पड़ा, शैया करनी पड़ी। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ कहा कि आप अपने पिछले जन्मों में जाइए, अपने कर्मों को देखिए। तो कहते हैं मैं पिछले 7 कर्म पीछे जा चुका हूँ और देख चुका। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे इन तीरों की शैया पर सोना पड़ा और ये जो कष्ट मैं भुगत रहा हूँ उसको भुगतना पड़े। वहाँ कृष्ण कहते हैं एक जन्म और पीछे जाए। तो उस जन्म में वो देखते हैं कि एक सर्प को उठा के उन्होंने पीछे फेंक दिया। कहते यही तेरा कर्म है जो सबसे खराब था। तूने बिना देखे उस सर्प को जो पीछे फेंका, पीछे कांटे लगे थे बड़े बड़े, जिन कांटों पे ऊपर वो सर्प गिरा और सर्प गिरने से वो कांटे सर्प के चुभ गए और सर्प की वहीं मौत हो गई। उस सर्प को फेंकते हुए उन्होंने देखा नहीं, अनजाने में उनसे सर्प पीछे फेंका है। वो अनजाने में किया गया कर्म भी आपको उसका फल भुगतना पड़ता है। उसी तरह जिस तरह वो सर्प कांटों के ऊपर अपनी मृत्यु शैया पे पड़ा रहा, तरफता रहा, उसी तरह भीष्म पितामह को भी नुकीले तीरों की शैया पर सोना पड़ा। यहाँ दोस्तों कुछ ज्ञान आज मैं भी उस चीज़ों पे सोचता हूँ। क्या गंगा मैया भीष्म पितामह के वो कर्मों को धो नहीं सकती थी? आप कभी सोच के देखिए। गंगा पुत्र थे। जब माँ गंगा, दुनिया के लोग कहते कि पापों को धो देती है। दोस्तों, मैं इस चीज़ में थोड़ा अपनी सोच अलग रखता हूँ। गंगा मैया किसी पाप नहीं धोती, वो सिर्फ आपके एक जो आप पाप कर्म भोग चुके हो, जो हम कर्म भोग चुके हैं, उनके जो भोगे हुए कर्मों के बाद जो गंदगी रह जाती है उसको सफाई करती है। और एक सबसे बड़ा हमारे ग्रंथों में पढ़ो तो उससे जो नॉलेज मिलती है, ये मिलती है कि इंसान जब शरीर त्यागता है, अगर उसके शरीर का, जिस शरीर में वो आत्मा ने वास किया है, किसकी उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना भी उसने उसमें वास किया उसको वो शरीर से मोह हो जाता है। हम जब शरीर त्यागते हैं, उस शरीर को हम सिवाय 5 तत्वों के और कहीं भी उसका अंत नहीं कर सकते। हवा, आकाश, पानी, अग्नि और धरती। आकाश में तो हम जा नहीं सकते, हवा में शरीर अगर छोड़ देते हैं तो हवा में शरीर हमारा कुछ टाइम के बाद गल के, सड़ के खत्म हो जाता है।
लेकिन जब तक वो सड़ता गलता नहीं तब तक हमारी आत्मा भटकती रहती है। जब तक हमारे इस शरीर का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी धरती पे विद्यमान होगा तब तक हमारी आत्मा भटकती रहती है। इंसान की मुक्ति गंगा में तब होती है, इसीलिए कहे गंगा में डाली जाती है अस्थियां, कि गंगा के पानी में वो कौन सा रसायन है कि जिसके कारण हड्डियां गल जाती हैं, मेल्ट हो जाती, बिल्कुल शून्य हो जाती है। वो आज तक वैज्ञानिक नहीं पता कर सके कि गंगा के पानी में क्या है, ऐसा कौन सी केमिकल है, कौन सा रसायन है कि जिसके कारण ये होता है। जैसे गंगा का पानी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये चीज़ गंगा के पानी की शुद्धता है, ये उसके गुण है, जिसके कारण माँ गंगा को कहा जाता है गंगा सबको पवित्र कर देती है। पवित्र आपके जो द्वारा किए गए कर्मों को पवित्र नहीं करती। जो कर्म आप कर रहे हो, अचानक भी गलत किया हुआ कर्म कभी हमको भुगतना ही पड़ता है। ये खाता जब तक क्लियर नहीं होता, ईश्वर तुमको कभी मुक्ति, हमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मैं कोई कर्म करूँगा गलत तो मैं कहाँ से सोचूं कि माँ गंगा मेरे कर्मों से मुझे मुक्त कर देगी? नहीं करेगी। जब तक मैं वो कर्म भुगत नहीं लूँगा, खाता क्लियर नहीं कर लूँगा, क्रेडिट डेबिट का ऐसा हिसाब ऊपर वाले ने बनाया हुआ है लेन देन का, जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमको मुक्ति नहीं देता। मुक्ति मिलती तभी है आपके कर्म जैसे हैं उसी हिसाब से उसको तोला जाता है, उसके आपको भुगतना पड़ता है। आज आप मैं बोलूँ मैं किसी को कुछ लेके मैं खा जाऊँ, ये कर लूँ, दोस्त खाया नहीं जा सकता, वो देना ही पड़ता है, चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में चुकाओ या अगले जन्म। ये कथन ऐसे हैं कि जिसे पर सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हम बोले कि हमको माँ गंगा शुद्ध कर देगी, नहीं दोस्तों, हमारी जो शारीरिक अशुद्धता है उसे तो माँ गंगा धो देगी। हमारे द्वारा किए गए कर्मों को जो हम भुगत लेते हैं, जो उसके अवशेष रह जाते हैं, वो आखिरी सफाई करके साफ कर सकती है, हमें उनसे मुक्त करके। हमारा दिमाग जब हम गंगा स्नान करके बाहर आते हैं, हमें बहुत हल्का महसूस होता है। वो हल्का महसूस होने का कारण यही है, वो हर किसी को माँ गंगा बुलाती भी नहीं है। जिसकी सफाई करनी हो माँ गंगा उसी को बुलाती है। नहीं तो वहाँ रहने वाले लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, वो तो रोज करते हैं। जो गंगा किनारे रहते हैं, साधु संत गंगा किनारे रहते हैं, रोज करते हैं। वो तो गंगा जल पीते भी हैं, नहाते भी हैं, प्रतिदिन करते हैं। जो हम लोग बाहर रहते हैं, जो गंगा किनारे नहीं है, वो उनका निवारण करते, क्योंकि वो जो उधर रह रहे हैं वो तो ऑलरेडी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। वो रोज कर्म क्या उधर के लोग बुरे कर्म नहीं करते? वहाँ जो हरिद्वार में जो लोग रहते हैं, क्या वो धोखाधड़ी नहीं करते? वो गलत कर्म नहीं कर रहे? दोस्तों हमेशा याद रखना, दिए के नीचे अंधेरा होता है। दिया प्रकाश पूरे सर्कल में घुमाएगा, लेकिन उसके दिए के नीचे कभी प्रकाश नहीं आता। यही कारण, जो जहाँ रहता है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती, कदर बाहर वालों को होती है। लोग मुक्ति के लिए गंगा किनारे जाते हैं, बनारस जाते हैं। क्या बनारस में गलत काम नहीं होते? बनारस के ठग तो फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या उनको ठगते समय ये याद नहीं आता कि मैंने कर्म भोगना? दोस्तों ऐसी ही जिंदगी है, हम सब अपने कर्मों में बंधे पड़े हैं। मैंने भीष्म पितामह का बताया आपको, भीष्म पितामह भी अपने कर्मों में बंधे होते, भीष्म गंगा पुत्र थे। आज देव भी जो कर्म करते थे, उनको भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता था। आज अंधक, राक्षस अंधक महादेव पुत्र थे, क्या उन्होंने गलत काम नहीं किया? उनको मृत्यु भी महादेव से तो मिली। तो आज मंगल ग्रह का हम बोलते हैं,
इस सभी शिवपुत्र होने के बावजूद भी वो ऐसे कर्म नहीं कर पाए कि जो शिवपुत्र को करने चाहिए था। आज तुम अच्छे इंसान के पुत्र बन सकते हो, अच्छे कर्म आपको खुद करने पड़ते हैं। हमारे जो कर्म हमको प्रोत्साहित करते हैं अच्छी चीज करने के लिए, तो हम बेहतर बनते हैं। अपने कर्म गलत करोगे, जाके गंगा स्नान करो तो गंगा मैया कुछ नहीं करेगी। वो ऐसे करेगी जैसे वो कई ड्राई क्लीन वाले होते हैं, कपड़ा लेके आपको पैक करके वापस दे देते हैं, साफ करते ही नहीं है, वही हाल होता है। तो ऐसे है दोस्तों, हर चीज पे खुद को या किसी ईश्वर पे डिपेंड होना कि भाई मेरे पास मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो वो ईश्वर मेरे लिए करे। ईश्वर तब तक नहीं करता जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारते। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए। हमें ईश्वर ने जो शरीर, मानव शरीर दिया, मानव शरीर तभी मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम अपने कर्म सुधार सकें। लेकिन कितने लोग शरीर पाने के बाद अपने कर्मों को सुधारने का सोचते हैं। आप अपने आजू बाजू देख लो, कितने लोगों को देख लो, कितने लोग हैं। आज मुझे पता लगे मैं कोई कर्म ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपका तकलीफ हो रही है, तो मैं करने की कोशिश क्यों करता हूँ जिससे आपको तकलीफ हो, या किसी मैं मेरी पत्नी को पता मुझे बोलने पे कोई बात तो उसको चुभ सकती है, कष्ट हो सकता है, मैं उसको टोन मार के छोड़ूंगा। ये हम अपने कर्म खुद करते हैं। ईश्वर ने परिवार इसीलिए दिया है कि पहले तो इनसे गलत कर, फिर तो बाहर गलत कर, फिर तो शहर में गलत कर। जितनी गलतियां करते चले जाओगे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। और जितना आप अपने प्रथम आपको अपने परिवार के साथ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। आप अपनी पत्नी, सबसे पत्नी, माता पिता की आप इज्जत नहीं करोगे तो कहाँ से आपके कर्म सुधरेंगे। पत्नी से आप दुराचार करोगे, कहाँ से आपके कर्म रुकेंगे। अपने बच्चों को धुतकारोगे, मारोगे, पीटोगे, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दोगे। सबसे बड़ा पाप ये है कि आप जो संतान पैदा करते हो उस संतान को अच्छे गुण नहीं देते, क्योंकि वो जब संतान वो संसार में जाएगी वो बुरे कर्म करेगी, वो आपके द्वारा सिखाए गए गंदे कर्म करेगी, तो वो संसार को दूषित करेगी, मैला करेगी। वो संतान को अगर आप सही कर्म, सही शिक्षा दे रहे हो तो आप सही हो। समाज, दुनिया सुधारने से पहले अपने परिवार को सुधारो, अपनी संतानों को सुधारो, अच्छे कर्म करो। आप एक बेटी भी है, उस बेटी को अच्छे गुण दो। ये माता का फर्ज है, पिता का फर्ज है, उसको ऐसी एक बना के जो जाके परिवार को संभाल सके, वो अच्छा संस्कार दे हो कि अपनी पुत्री आपके जो घर जाएगी, उधर जाके सास ससुर के, अपने पति के, अपने बच्चों का सही पालन पोषण कर सके। उसको ऐसे संस्कार दो। आजकल के माँ बाप में देखते हो, बेटी पसंद नहीं है, छोड़ दे, नया देख लेंगे, ये हालत है। आप खुद ही अपने संतानों के आगे कांटे बीजते हो। आप अपनी संतानों को गलत राह दिखाते हो और फिर वो गलत करती है तो बाद में पछताते हो। शिक्षा सही दोगे, सही करोगे तो दोस्तों गंगा स्नान करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका गंगा स्नान आपके घर पे है, रोज गंगा नहाओगे। अगर आप अपने संतान, अपने परिवार को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन दे रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को सुधरना पड़ता है। सो दोस्तों, ऐसे ही दुनिया चलती है और ऐसे चलती रहेगी। मेरे जैसे लाखों करोड़ों आएंगे, लाखों करोड़ों चले जाएंगे। आज का कृष्ण भगवान ने इतना ज्ञान दिया लोगों को, क्या लोग सुधर गए? कृष्ण जी भी कहते होंगे क्या मैंने किया भगवत गीता का देख, जो पढ़ के भी लोगों को ज्ञान नहीं आता। एक औरत सत्संग में होके आती है, सत्संग में से आकर घर पे आके सास को, दरानी को, जेठानी को से लड़ती है, झगड़ती है, वो उधर के उधर छोड़ आती है।
ये कहाँ से हम संस्कार सीखेंगे? जो हम बोलेंगे, जो हम बीजेंगे, हम वही पाएंगे। याद रखना दोस्तों, यही कर्म है। अगर आपको उस दुनिया को, अपनी संतानों को, अपने भाई बहन को, किसी को सुधारना है, सबसे पहले स्वतः को सुधारना सीखो। किसी गंगा स्नान की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप खुद अपनी आत्मा का गंगा स्नान, आत्मा को गंगा समान बना दोगे, अपनी सोच को सुधारो और गंगा स्नान प्रतिदिन करो। गंगा मैया आपके पाप नहीं धोएगी, आपके पाप आपके कर्म धोते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कोई नया विषय लेके आपके पास आऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियो पर कृपया करके मैसेज में अगर मेरी कोई त्रुटि रह जाए, कोई गलती आपको लगे, तो मुझे मैसेज करके दंड दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय।